चलो आगे इनमें हम 1 नंबर पढ़ते हैं कि स्वेज जल संधि, कि स्वेज जल संधि कहां पर स्थित है। तो देखो ये जो भाग है यहां पर, ये जो भाग है यहां पर, यह है स्वेज जल संधि। 1 नंबर पढ़ रहे हैं, स्वेज जल संधि। स्वेज जल संधि की स्वेज जल संधि है, ये किन किन को जोड़ती है और किन किन को अलग करती है। तो देखो इनके बारे में बात करें तो आपको पता है कि स्वेज जल संधि जोड़ती है, जोड़ने का काम किसको करेगी, भूमध्य सागर को लाल सागर से, कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, स्वेज जल संधि। अलग करती है, किन किन को करती है, यहां पर कौन सा महाद्वीप आ गया, एशिया, तो एशिया को किसे अलग करती है, अफ्रीका से अलग करती है। कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, स्वेज जल संधि। ध्यान रखना, स्वेज से लगभग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इसको लिखकर क्लियर करते हैं कि स्वेज जल संधि, स्वेज जल संधि। स्वेज जल संधि के 2 पार्ट करते हैं, एक तो लिखते हैं जोड़ती है और एक लिखते हैं अलग करती है। अलग करती है, किन को जोड़ती है और किन को अलग करती है। ये अटलांटिक महासागर को थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहां पर ये आ जाएगा अटलांटिक महासागर। अब जोड़ने का काम किन को करेगी, जोड़ने का काम 2 जलीय भागों को करेगी। तो किन किन को ये जोड़ती है, ये जोड़ती है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, ये लाल सागर से। कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, कौन सी करती है, स्वेज। अलग करती है, अलग 2 महाद्वीपों को करती है, एशिया को अलग करती है। किससे अलग करती है, ये अफ्रीका महाद्वीप से। कि एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो कौन सी है कि स्वेज है। अब ये देखो जो स्वेज है, स्वेज जल संधि है, यहाँ पर ये हमेशा यहाँ जलीय भाग नहीं था, यहाँ पर अब क्या बनाई गई है, स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। तो प्रश्न अक्सर एग्जाम में स्वेज नहर से भी पूछ लिया जाता है, स्वेज जल संधि से न पूछकर। तो स्वेज नहर के बारे में बात करें कि स्वेज नहर, देखो स्वेज नहर का अगर निर्माण पूछा जाता है कि निर्माण प्रारंभ हुआ था, तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1959 में। कि स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था, 1859 में। और इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, तो पूर्ण होने में लगे 10 वर्ष। 10 वर्ष लगे, तो इसका निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ, 1869 ईस्वी में। ध्यान रखना दोनों सन इंपॉर्टेंट हैं कि स्वेज नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1859 में और पूर्ण हो गया 1869 में। लेकिन इसका इंजीनियर पूछा जाता है कि इस नहर का इंजीनियर कौन था, तो इंजीनियर का नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था, फर्डिनेंड। कि फर्डिनेंड इंजीनियर के द्वारा कौन सी नहर का निर्माण किया गया, तो कौन सी नहर का निर्माण किया गया था, स्वेज नहर का। अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई इसकी प्रारंभ में थी 165 किलोमीटर है। देखो निर्माण की सन है ये अलग अलग मिल जाएगी, कई स्थानों पर इसको दिखा रखा है 1855, कई जगह 56 दिखा रखा है, लेकिन जो सही डेटा है वो कितनी आएगी 1859। तो ध्यान में रखना, भ्रमित मत होना कि लंबाई इसकी निर्माण के समय कितनी थी, 165 किलोमीटर है। और वर्तमान में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 195 किलोमीटर है। नहर की लंबाई को बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया, 195। प्रारंभ में 165 और वर्तमान में कितनी आ गई है, 195 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है, कि विश्व की सबसे व्यस्ततम, नदी दूसरी आएगी लेकिन नहर कौन सी है, स्वेज नहर। कि विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी आती है, स्वेज
नहर है। तो देखो एक नंबर जल संधि है जो कौन सी आती है, स्वेज जल संधि। स्वेज जल संधि जोड़ती है, किन को जोड़ती है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, अलग करती है एशिया को किससे करती है, अफ्रीका से अलग करती है। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1859 में, पूर्ण हो गया 1869 में। इंजीनियर इसका था फर्डिनेंड। लंबाई इसकी निर्माण के समय 165, लेकिन वर्तमान में 195 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी आती है, स्वेज नहर। अब स्वेज नहर सबसे व्यस्ततम है तो यहाँ पर क्या बनाया गया, बंदरगाह। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस नहर के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर है, वहां पर कौन सा बंदरगाह है, तो यहाँ पर आता है पोर्ट साइट। कि पोर्ट साइट बंदरगाह इसी नहर के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर के पास स्थित है। लेकिन पूछा जाए इसके दक्षिणी भाग में लाल सागर के पास कौन सा बंदरगाह है, तो कौन सा आएगा, पोर्ट तौफीक। यहाँ पर आ जाता है पोर्ट तौफीक। ये दोनों बंदरगाह यहाँ पर स्थित हैं। एक का नाम तो आता है पोर्ट साइट और दूसरा कौन सा आता है, पोर्ट तौफीक है। ये कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। आगे पढ़ते हैं 2 नंबर जल संधि। देखो 2 नंबर जल संधि के बारे में बात करें तो 2 नंबर आती है, 2 नंबर जो जल संधि है उसका नाम है बाब अल मेंडेवा जल संधि। ये यहां पर है, ये जल संधि। ये जल संधि, और ये जो जल संधि है इसका नाम है बाब अल मेंडावा जल संधि। बाब अल मेंडावा जल संधि की बाब अल मेंडेवा जल संधि किन किन को जोड़ती है, तो किन किन को जोड़ती है, यहां पर आता है लाल सागर। तो लाल सागर के पास में यहां पर ये जो हिंद महासागर है, यहां पर आती है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी ये जोड़ती है लाल सागर को, कौन सी खाड़ी से जोड़ती है, अदन की खाड़ी से। और अलग करती है, तो अलग देखो किन किन को करती है। यहां पर एक एशियाई देश आता है जिसका नाम है यमन। यह आ गया कौन सा है, यमन। और यहां पर अफ्रीका का जो देश है उसका नाम है जिबूती। ये कौन सा आ गया, जिबूती। तो एशिया के यमन को अलग करती है अफ्रीका के जिबूती से। कि एशिया के यमन को अफ्रीका की जिबूती से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, बाब अल मेंडेवा जल संधि। देखो लिखते हैं कौन सी जल संधि है, बाब अल मेंडावा जल संधि। जल संधि इसको भी 2 पार्टों में ले लेते हैं। एक आता है जोड़ती है और एक आता है अलग करती है। किन को जोड़ती है और किन को ये अलग करती है, तो जोड़ने का कार्य ये करती है यमन, जोड़ने का कार्य करती है लाल सागर। लाल सागर को किससे जोड़ेगी, ये अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। और ये जो अदन की खाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है, ये आती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर कि बाब अल मेंडेवा जल संधि जोड़ती है। तो बाब अल मेंडेवा जल संधि किन किन को जोड़ती है, ये लाल सागर है, तो लाल सागर को अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी कहाँ पर है, हिंद महासागर में, इनको जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन अलग किन किन को करती है, तो ये अलग करती है एशिया, और एशिया का कौन सा स्थान आएगा, यमन। एशिया के यमन को अलग करती है अफ्रीका,
और अफ्रीका का कौन सा देश आ जाता है? जिबूती। जिबूती अफ्रीका के जिबूती देश को अलग करती है। इस प्रकार से 2 नंबर जल संधि आती है। कौन सी आती है? बाब अल मेंडेवा जल संधि। कि बाब अल मेंडेवा जल संधि किन किन को जोड़ती है? तो ये जल संधि जोड़ती है लाल सागर को अदन की खाड़ी से। जो अदन की खाड़ी हिंद महासागर में अलग करती है एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से। चलो नेक्स्ट अगली जल संधि के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर एक जल संधि और, ये जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जल संधि यहां पर जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि। देखो, अगर जल संधियों से प्रश्न पूछा जाता है तो एग्जामिनर सबसे पहले कोशिश करता है जिब्राल्टर जल संधि का प्रश्न देने की, कि जो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि किन को जोड़ती है और किन को अलग करती है। इनके अलावा इस जल संधि का क्या महत्व है? तो जोड़ने का कार्य ये कौन सा आता है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। कौन से महासागर से? भूमध्य सागर से। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। ध्यान रखना, जल संधि जलीय भागों को जोड़ेगी, स्थल संधि स्थलीय भागों को जोड़ेगी। तो हम जल संधि के बारे में बात करें, इसलिए जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लेकिन अलग किन किन को करती है? तो यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और ये कौन सा है? अफ्रीका। तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। लेकिन कहीं महाद्वीप का नाम न देकर देश का नाम दे दिया जाए तो यहां पर जो देश आएगा वो कौन सा आता है? स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन। और स्पेन कहाँ का देश है? यूरोप का। तो इस स्पेन को अलग करती है, किससे अलग करती है? मोरक्को से। कौन से देश से अलग करती है? मोरक्को से। कि स्पेन को मोरक्को से अलग करने वाली जल संधि है तो कौन सी आएगी? जिब्राल्टर जल संधि। चलो लिखते हैं कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। इसके भी 2 भाग लेते हैं, एक जोड़ती है और एक अलग करती है। जोड़ती किसको है? जोड़ती है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी आ जाएगी? जिब्राल्टर। अलग करती है तो अलग करती है ये यूरोप को, और यूरोप के कौन से देश को करती है? स्पेन को। किससे अलग करती है? ये करती है अफ्रीका, और अफ्रीका का कौन सा देश आता है? मोरक्को। अफ्रीका के मोरक्को को ये अलग करती है। इस प्रकार से कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर। कि जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, अलग यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से करती है। लेकिन इसमें और इंपॉर्टेंट क्या आता है कि इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। कि कौन सी जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं? कौन सी को कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। या फिर इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। कि भूमध्य सागर में देखो प्रवेश करने के अलावा यहाँ जलीय भाग से प्रवेश करने का मार्ग कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि। इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या फिर भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। कौन सी जल संधि को जाना जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। कि जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है, ये अटलांटिक महासागर को जोड़ती है भूमध्य सागर से, यूरोप के स्पेन को अलग करती है अफ्रीका के मोरक्को से। इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। वह ये भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट जल संधि पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हम अंतिम जल संधि कौन सी है, मोजाम्बिक जल संधि। जो मोजाम्बिक जल संधि है ये यहाँ पर किन किन को जोड़ती है और किन किन को अलग करती है। तो मोजाम्बिक जल संधि यहाँ पर है एक डेला गोवा की खाड़ी, डेला गोवा की खाड़ी को जोड़ती है कौन से महासागर से, हिंद महासागर से। अलग किन किन को करती है, तो आपको बताया यहाँ पर कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर, और मेडागास्कर यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम क्या है, मोजाम्बिक, और उसी देश के नाम पर मोजाम्बिक, उसी देश के नाम पर इस जल संधि का नाम रखा गया है क्या, मोजाम्बिक जल संधि। तो ध्यान रखना, देखो कौन सी जल संधि है, मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि जोड़ती है और अलग करती है, जोड़ती है और क्या आएगा, अलग करती है। किन किन को जोड़ती है, तो जोड़ने का आए तो कौन सा आएगा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर को किससे जोड़ती है, हिंद महासागर से ये जल संधि जोड़ती है डेला गोवा की खाड़ी, डेला गोवा की खाड़ी को अलग करती है। तो अलग किन किन को करती है, अलग करती है ये मोजाम्बिका, मोजाम्बिका देश को अलग करती है, किससे करती है, मेडागास्कर से, मेडागास्कर से अलग करने का कार्य करती है। लेकिन कहीं अफ्रीका का अंतिम द्वीप के बारे में पूछा जाए कि अफ्रीका का अंतिम द्वीप कौन सा है, तो ये यहां पर आएगा अंतरिम द्वीप। क्या नाम आएगा इसका, अंतरिम द्वीप। कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो कौन सा आएगा, अंतरिम द्वीप। तो दोस्तों वीडियो है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अफ्रीका के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झील, खनिज, वनस्पति, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे बड़ा महाद्वीप यही है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट करने के लिए आपको लेना होगा एक अफ्रीका का मैप। उस मैप में अगली क्लास में हम करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों की बात। जैसे मैं एक बार आपको देशों के नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर ये देश है दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवान, मोजाम्बिका, जिम्बाब्वे, जामीबिया। यहाँ पर है गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के बाद में केनिया, केनिया, युगांडा, सोमालिया, इथियोपिया, और ये देश है तंजानिया। फिर दक्षिणी सूडान, सूडान, मिस्र, कौन सा है, मिस्र। मिस्र के बाद लीबिया, जो पहले विश्व का सबसे गर्म स्थान हुआ करता था, लीबिया यहाँ पर आता है चाड। यह आ गया अल्जीरिया, अल्जीरिया और लीबिया के बीच में यहाँ पर आ गया कौन सा, ट्यूनीसिया, ये देश है ट्यूनीसिया। यहाँ पर नाइजीरिया, तो नाइजीरिया के पास आता है नाइजर। यहाँ पर ये जो देश है ये है गाना, ये आता है मोरक्को, मोरक्को के पास है पश्चिमी सहारा। फिर यह है मोरितानिया, मोरितानिया के पास में ये जो देश आएगा वो कौन सा आएगा, माली। इन देशों के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो अगली क्लास के लिए आपको एक मैप तैयार रखना है अफ्रीका का, और उसी मैप के साथ में अगली क्लास लेंगे। तो वीडियो है, वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू।